Hallelujah. Riktam jayam, riktam jayam, riktam jayam, riktam jayam, riktam jayam, riktam jayam, riktam jayam. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus. आइए हम परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद कीजिए। आपको याद भी होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर परमेश्वर ने असीम अनुग्रह के साथ में आपको और मुझे संभाले रखा है। हमको धन्यवाद देना है, हमें ऊंचा उठाना है, हमें उसकी नाम की स्तुति करना है। हालेलुया। ओ दूतों के समान ओ उसकी आराधना और स्तुति हमें करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। अगर आपसे कुछ गलती हुई हो, अगर मेरे और आपसे कुछ गलती हो, तो आज हमारे पास ये समय है कि हालेलुया आत्मा और सच्चाई से धर्मी जन के समान ओ उसकी आराधना और स्तुति करने का ये अच्छा मौका परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रखा मा बार 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 संबार बार 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 दो रिखारे अंदर बार 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 दो रो 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 रो। ओ रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। ओ पवित्र आत्मा, ओ हम तेरा स्वागत करते प्रभु जी। हमारे बीच में आइए परमेश्वर पिता, हमारे घरों में आइए, हमारे मुंह में परमेश्वर पिता आपकी वाणी होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। रखम बार बार हम धोरी बारी हम दरादना बार बार। हालेलुया। हमारे सोचने से बढ़कर परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा। हालेलुया। आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं ओ हालेलुया नए वरदानों के साथ में, नई उमंग के साथ में प्रभु जी हम तेरे को आराधना और स्तुति कर पाए। सारा धर्मी मैं आपको देते यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक पुराना गीत है, हर मुसीबत में हमको संभाला रखवाला यीशु है रखवाला। आइए मिलके इस गीत को गाएं। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। ओ हर मुसीबत में हमको संभाला, ओ हर मुसीबत में हमको संभाला रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला रखवाला यीशु है रखवाला। मिलके गाए, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है। वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो
हर बार है रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, ओ रखवाला, यीशु है रखवाला। कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, तेरी नजरे करम का सहारा मिला, तेरी नजरे परम का सहारा मिला, तेरी नजरे करम का सहारा मिला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला। Thank you, Father. Oh, nama, 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 na, 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 na. Shikakaranere, na. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु।
हालेलुया। ओ तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा। एलोहीम, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हम गाते हैं तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ 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 हूँ। Thank you, Jesus. Hallelujah. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो तुमने हमको दिया। तूने हमारे घर में परमेश्वर शांति दिया, हमें आज़ादी दिया, हमें हमारे पापों से मुक्ति दिया परमेश्वर। हमारे हर एक बोल चाल में, हमारे हर एक काम में, हमारे हर एक एक्शंस में प्रभु जी हमने आपको नीचा दिखाया परमेश्वर। हम आपके लिए कभी परमेश्वर खरे नहीं उतरे परमेश्वर पिता, पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका अनुग्रह वो दिन ब दिन परमेश्वर पिता हमारे ऊपर, हमारे प्रियजनों के ऊपर रहता है। हमारे चुनौतियों के बीच में हमारे ऊपर परमेश्वर आपका करुणा, आपका अनुग्रह, आपका प्रेजेंस ऑफ ओ हालेलुया, ओ हीलिंग रहता है, आपका प्रेजेंस ऑफ हालेलुया, ओ टुगेदरनेस परमेश्वर पिता आप हमेशा हमारे ऊपर उंडेले रखते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आज की सुबह परमेश्वर पिता वो हमें तृप्त कीजिए प्रभु जी। ओ जैसे तेरा दास पास्टर विमल वो हमारे बीच में आने ओ परमेश्वर आकर परमेश्वर पिता वो वचन की सेवकाई करेंगे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ओ अद्भुत रीति से प्रभु जी तेरे ओ पवित्र आत्मा ओ तेरे सिखलाए हुए चीजों को परमेश्वर पिता प्रभु जी आज हम सीखने पाए परमेश्वर पिता। आपका मनुष्य का जुबान नहीं प्रभु जी, ओ पवित्र आत्मा तेरे डायरेक्शन में सब कुछ होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। आइए हम ताली बजाकर पास्टर विमल का हमारे बीच में स्वागत कीजिए। प्रभु का अद्भुत दास यहाँ से बाइबल कॉलेज पढ़ के गए थे और वहाँ पे एक सेवकाई भी शुरू किया था और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास को हमारे बीच में लेके आए। आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करें। आमेन। हालेलुया, सभी को जय मसीह की और आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेम भरा सलाम। और मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले परमेश्वर का, उन्होंने मुझे ये समय दिया आपके बीच में आने का, वचन शेयर करने का। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिलाडेल्फिया माकड़ादेव चर्च का और जितने भी मेंबर्स इस चर्च से जुड़े हैं हर एक का मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूं चेरियन सर का, उन्होंने मुझे ये समय दिया आपके बीच में आने का और वचन शेयर करने का। और ज्यादा समय ना लेकर हम वचन में जाएंगे, अपनी बाइबल को खोलेंगे, हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 22 वचन से 26 वचन तक। मरकुस 8वां अध्याय 22 वचन से 26 वचन तक हम पढ़ेंगे।
मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसका जो शीर्षक दिया गया है कि बैतसदा में एक अंधे को चंगा करना। हम पढ़ेंगे, वह बैतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा कि वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। इस सुंदर वचन के लिए आइए हम एक क्षण प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद राजा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन को प्रभु आपने हमको दिया। प्रभु हम चाहते हैं परमेश्वर इस वचन से हम बहुत सारी बातों को सीखें प्रभु, और ये वचन हमारे जीवन के लिए लाभकारी बन सके। राजा धन्यवाद करते हैं, अपनी करुणा अपनी दया को आज हम पर प्रकट करना, और प्रभु आज आपकी आत्मा बात करे प्रभु आप हमको सिखाना प्रभु, कैसे हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना। राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने ये पढ़ा बैतसदा में एक अंधे को चंगा करना। हम 22 वचन में देखेंगे कि वे बैतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। हम देख सकते हैं कि उस समय कई लोग ऐसे हुआ करते थे जो यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार को देखना चाहते थे कि कैसे वो लोगों को चंगा करता है, कैसे लोगों के जो दुष्ट आत्मा उसको निकालता है, कैसे कोढ़ के रोगी को या बहुत सारे जो रोगी होते हैं उनको कैसे यीशु मसीह चंगा करता है। और ऐसे आज भी अगर हम परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो हमें भी ये जानना जरूरी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में कार्य करता है। और हम देखेंगे कि इसमें लिखा है कि उसने उससे विनती की कि उसको छुए, मतलब जो लोग थे उससे विनती कर रहे हैं कि उसको छुए ताकि वो चंगे हो जाएं। इसलिए आज हमें भी परमेश्वर से विनती करना है कि हमको आशीष मिले, और ये आशीष हमको तब मिल सकती है कि हमें उसकी आज्ञाओं का हमको पालन करना है। इसलिए मैं अपना शीर्षक रखना चाहता हूँ कि हमें अगर उससे आशीष पानी है तो हमें किन किन बातों को मानना है, किन किन बातों की उसकी आज्ञा का हमें पालन करना है। तो हम देख सकते हैं इसमें 23 वचन में इस प्रकार लिखा है कि वे उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। मेरे प्रिय, हमारे मन में बहुत बार क्वेश्चन उठता है कि यीशु मसीह ने उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे क्यों बाहर लेके गया, क्यों यीशु मसीह उस अंधे को बाहर लेके गया। ये मन में हमारे क्वेश्चन बार बार उठता है। तो हम देखेंगे मत्ती उसका 11वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 20 और 21 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। जैसा कि हमने इसमें लिखा है कि वे उस नगरों को उल्हाना देने लगा। वो नगर हम इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि हाय बैतसदा। इसमें बैतसदा नगर के बारे में भी बताया गया है मेरे प्रियो, जो हमने इसमें पढ़ा है कि वे बैतसदा में एक अंधे को चंगा करना है, जो इसका शीर्षक दिया गया है वही बैतसदा गांव इसके अंदर बताया गया है। लेकिन इस गांव पर यीशु मसीह ने उल्हाना दी, मतलब एक हाय दी, एक श्राप दिया कि मतलब ये नगर अच्छा नहीं है, ये गांव अच्छा नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो अंधा व्यक्ति था ये भी उसी नगर का था, उसी गांव का था। इसलिए यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उस गांव के बाहर ले गया, क्योंकि वो नगर था, वो जो गांव था वो एक श्रापित नगर था। वहां के जो लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार पर विश्वास नहीं करते थे, ना उसकी बातों पर विश्वास करते थे, ना वचनों को ध्यान से सुनते थे। इसलिए यीशु मसीह ने सोचा कि मैं इसको इस गांव पे चंगा नहीं करूंगा, इसको इस गांव से बाहर ले जाकर इसे ठीक करूंगा। तो मैं अपनी पहली बात यहाँ रखना चाहता हूँ कि हमें भी अगर अपने जीवन को सुधारना है तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी पहली बात यह है कि हमें अपनी श्रापित जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से आज हमें आजाद होने की जरूरत है। पहली बात यह है कि हमें अपनी श्रापित परिस्थितियों से आज आजाद होने की जरूरत है। जिस प्रकार
यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को उस गांव से बाहर निकालकर उसे चंगा किया, उसी प्रकार हमें भी जो हमारा पुराना जीवन है, जिस पुराने जीवन में हम जी रहे हैं, हमें आज उससे आजाद होने की जरूरत है मेरे प्रियो। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं बात करता हूँ नए विश्वासी और पुराने विश्वासी, कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार मतलब ऐसा होता है कि वो अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ पाते, अपने मतलब अंधकार भरे जीवन में अभी भी जी रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमें उस जीवन से आजाद होने की जरूरत है। अपना जो पुराना जीवन है हमको उसको छोड़ना है, हमें उस अंधकार भरे जीवन से आज बाहर निकलने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज हमसे ये बात कर रहा है कि अपने उस पुराने जीवन से बाहर निकलो और एक नए रास्ते पर हमें चलना है। हमारा पुराना जीवन ऐसा होता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा जो बात करने का तरीका है, हमारा दूसरों से जो व्यवहार है वो कैसा है, हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहीं हमारा वो पुराना जीवन जिसमें हम गलत संगत में पड़े हुए हैं, या हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या किसी की बुराई कर रहे हैं, या किसी से भेदभाव कर रहे हैं, तो ये प्रस्तुत करता है कि ये हमारा पुराना जीवन है जिसमें हम अभी भी जी रहे हैं। लेकिन आज यीशु मसीह हमसे ये कह रहा है कि आज तुम्हें अपने इस पुराने जीवन को छोड़कर एक नए जीवन में प्रवेश करना है, एक नए रास्ते पर तुमको चलना है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने उस अंधे को उस गांव से बाहर निकाला, आज हमें भी उस पुराने जीवन को छोड़कर उससे बाहर निकलकर एक यीशु मसीह ने जो हमको सही रास्ता दिया है, आज उस सही रास्ते पर आज हमको आने की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रभु हमसे बात करता है, हमें उसकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हर दिन हर सुबह परमेश्वर हमसे बात करना है कि तुमको आज इस रास्ते पर चलना है, आज तुमको सही रास्ते पर चलना है। ऐसे बहुत सारी बातें हमको यीशु मसीह सिखाता है, लेकिन हम उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और जो शैतानी बातें और जो हमको जो संसार की तरफ खींचती हैं, हम उस बातों को ज्यादा सुनते हैं। इसलिए हमें उन बातों को नहीं बिल्कुल छोड़ना है। और हमें कहाँ जाना है? जो यीशु मसीह ने जो हमको बातें सिखाई हैं, आज हमको उन बातों को हमको पालन करना है और उसकी आज्ञाओं का हमको पालन करना है। इसलिए हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने उस अंधे को वहां से बाहर निकाला और फिर उसके बाद उसको चंगा करा मेरे प्रियो। और हम आगे देखेंगे और इसमें लिखा है कि और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे। फिर यहाँ एक क्वेश्चन फिर उठता है कि क्यों यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर थूका? चाहता तो यीशु मसीह उसको वैसे भी ठीक कर सकता था, ऐसे हल्का सा हाथ रख के भी यीशु मसीह उसको ठीक कर सकता था, लेकिन क्यों यीशु मसीह ने उसके अंधे के आंखों पर थूका? आज हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर थूका। तो हम देखेंगे एक वचन है इसके अंदर, रोमियो 3 अध्याय और उसका 23वां वचन इस प्रकार लिखा है कि इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जैसा कि हमने देखा है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्होंने सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। उसी प्रकार जो एक अंधा व्यक्ति था, ये एक पापी व्यक्ति था, उससे भी पाप हुए होंगे उस समय। इसलिए यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति पर नहीं थूका, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके जो पाप है उस पर थूका, ताकि वो उससे आजाद हो सके, उससे छुटकारा पा सके। इसलिए कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि ये हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है कि कैसे हम इससे बाहर निकले। इसलिए यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों पर नहीं थूका, उसके पापों पर थूका, ताकि वह उससे आजाद हो सके। इसलिए मैं अपनी दूसरी बात ये रखना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर हमको ताड़ना देता है तो हमें सहन करने की शक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर जब हमको ताड़ना देता है या हमारी परीक्षा लेता है तो हमको वो उसमें पास होने की जरूरत होनी चाहिए। हमें अगर ताड़ना देता है तो उसमें सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार उस अंधे पर यीशु मसीह ने थूका, ये एक बेइज्जती वाला सीन है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कोई किसी के मुंह पर थूके तो उसको अच्छा लगेगा क्या? उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर थूका ताकि लगे कि वो उस पाप से आजाद हो सके। इसलिए मेरे प्रियो, ये नहीं सोचना कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा तो क्या होगा, हमारा जीवन कैसा होगा। हमें ये सोचना है कि परमेश्वर हमारी इस समय हमारी परीक्षा ले रहा है, वो हमको परख रहा है, वो हमको जानना चाहता है कि हमारा विश्वास कैसा है। इसलिए हमको इन बातों पे कमजोर नहीं होना है, हमें अपने विश्वास में मजबूत रहना है। कई बार
हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, संकट आते हैं, परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमें कभी निराश होने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको संभालता है, वही हमारा पिता है, वही हमको हर बातों में हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमें कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारे जीवन में दुख आते हैं, परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, तो उस परीक्षा में हमें पास होने की जरूरत है मेरे प्रियो। जिस प्रकार इस अंधे व्यक्ति ने ये विश्वास किया, भले ही वो उसकी आंखों पर थूका, लेकिन फिर बाद में वो चंगा हुआ। इसलिए आज हमें भी अगर हमारे जीवन में दुख है, परेशानियां हैं या किसी संकट से जूझ रहे हैं, तो हमको कमजोर नहीं होना, हमें और मजबूती मिलनी चाहिए। नहीं, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, एक न एक दिन हमारा भी अच्छा दिन आएगा और परमेश्वर हमको संभालेगा, हमको परमेश्वर बहुतायत में आशीष देगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर मुझे हर बातों में संभालता है। इसमें लिखा है कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमें अपने बेटे होने का अधिकार दिया। मतलब हमको उसने बेटा कहा है, एक मित्र का है, एक दोस्त का है। दोस्त लोग हर किसी को दोस्त नहीं बनाते हैं, बहुत परख कर सोच समझकर दोस्त बनाते हैं, एक भाई बनाते हैं। और सबसे अच्छा रिश्ता एक मित्र का होता है, जो एक दूसरे को संभालते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने हमको दोस्त कहा है, मित्र कहा है। इसलिए हमें भी ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जैसे हमको संभालता है, वैसे हमें भी उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हर बात में यीशु मसीह हमको संभालता है, इसलिए कभी घबराने की जरूरत नहीं है, कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। हर बातों में यीशु मसीह हमको संभालता है, हमारी सहायता करता है, मदद करता है। जिस प्रकार उस अंधे की परीक्षा हुई, ऐसे हमारे जीवन में भी परीक्षा होती है, तो हमें उस परीक्षा में पास होने की जरूरत है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं, इसमें लिखा है कि और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? तब उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एक अधूरी चंगाई उसको मिली, पूरी मतलब साफ साफ उसको दिखाई नहीं दे रहा था। इसमें लिखा है कि वो कह रहा है कि मैं मनुष्य को देखता हूँ कि मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उसको अभी मतलब पूर्ण रूप से उसको छुटकारा नहीं मिला, पूर्ण चंगाई उसको नहीं मिली है। तो मेरी प्रियो, मैं तीसरी बात ये रखना चाहता हूँ कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हमको अपने अधूरे मन से नहीं आना, हमें पूरे मन से उसके पास आना है। हम ये नहीं, हमारा जो विश्वास मतलब थोड़ा हमने विश्वास किया, बस हम थोड़े विश्वास में जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर से सिर्फ चंगाई पाने, छुटकारा पाने इसलिए आते हैं और फिर अपने काम में वापस वहीं चले जाते हैं। हमको ऐसा नहीं बनना। हमें अगर हमें चंगाई भी मिली है, तो हमें ये देखना कि हमें और बातों को सीखना है और उसकी खोज करनी है, उसकी खोज में लगे रहना है। आज हमको चंगाई मिली है, तो और परमेश्वर से हमको आशीष मांगने की जरूरत है, अपने जीवन को सुधारने की जरूरत है। जिस प्रकार इसमें लिखा है कि वो कह रहा है कि मनुष्य को देखता हुए मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक विश्वास की बात कही है कि उसने एक अधूरा विश्वास नहीं रखा। उसने जब वो अंधा व्यक्ति उसके मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तो वो पूर्ण चंगाई पाने आया, पूरी रीति से चंगा होना चाहता था, वो आधा अधूरा चंगा नहीं होना चाहता। जिस प्रकार इसमें लिखा है ना कि वो पेड़ों को देख रहा है, मतलब उस आदमी से चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो एक अधूरी चंगाई। लेकिन वो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह उसको वापस ठीक करे और पूरा साफ दिखाई देने लगे उसको, साफ साफ। ऐसे हमको भी, हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो अधूरे मन से नहीं, हमको पूरे मन से उसके पास आने की जरूरत है। इसलिए तीसरी बात यह है कि हमें अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से उसके पास आना है और अपना पूरा विश्वास, जो हम विश्वास रखते हैं, उस विश्वास को दृढ़ और मजबूत रखना हर बातों में। जिस प्रकार इसमें लिखा है कि हम देख सकते हैं, इसमें 25 वचन में लिखा है, जब उसको पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा कि वे चंगा हो गया और उसको साफ साफ दिखाई देने लगा। मतलब उसको सब कुछ साफ साफ देखने लगा, क्योंकि उसने जो विश्वास रखा था वो अधूरा विश्वास नहीं था, वो पूरा विश्वास था, ताकि यीशु मसीह उसको मतलब दोबारा उसको ठीक करे, तो वो उसको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगे। इसलिए हमें भी अगर विश्वास रखना है तो पूरा विश्वास रखना है, हमको अपना आधा अधूरा विश्वास नहीं रखना, हमको पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखना है कि परमेश्वर हमको संभालेगा। आज हम ऐसी परिस्थिति से घिरे हुए हैं, हम दुख में, संकट में, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगी कि परमेश्वर हमको मतलब वहां से छुड़ाएगा, उस दुख संकट से हटाकर मतलब एक सही रास्ते पर हमको लेके आएगा। तो हमको वो विश्वास रखना अपने जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हर बात में प्रभु यीशु हमको संभालता है, हमारी रक्षा करता है।
इसलिए हमको कमजोर नहीं पड़ना, हमको अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत बनना है और पूरा पूरा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे चंगा करने जा रहा है, वही है जो मतलब मुझको आशीष देगा, मुझे इस बंधन से हमको आजाद करेगा। इसलिए हमारा जो विश्वास होना चाहिए एक संपूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार इस अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास किया, पूर्ण रूप से चंगाई पाई, ऐसे ही हमको भी उससे अगर पूरी आशीष पानी है, पूरा छुटकारा पाना है, तो अपने हमको पूरा विश्वास हमको उस पर रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, ऐसा नहीं है कि वो हमको छोड़ देता है। उसमें लिखा है कि माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, दूध पिलाने वाले बच्चे को छोड़ देती है, लेकिन जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्रेम करता है ना, वो कभी हमको छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको हर बातों में हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमारा जो विश्वास होना चाहिए वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, ताकि वो हमको संभाल सके और हमारी हर बातों में हमारी रक्षा कर सके। मेरे प्रियो, जिस प्रकार इस अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया इस विश्वास के कारण। और हमने 3 बातें अभी तक सीख ली। पहली बात यह है कि पहला हमने सीखा कि हमें अपनी श्रापित परिस्थितियां हैं उससे आजाद होने की जरूरत है, अंधकार भरे जीवन से आजाद होने की जरूरत है। दूसरी बात हमने सीखी कि क्या सीखी हमने दूसरी बात हमने सीखी कि हम मतलब जो परमेश्वर हमको जो ताड़ना देता है, तो उस ताड़ना को हमको सहना आना चाहिए। मतलब जो परीक्षा हमारी कर रहा है, तो उस परीक्षा में हमें खरा उतरना जरूरी है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में हो, हमें उससे बाहर निकलने की जरूरत है। और तीसरी बात हमने सीखी कि हमें परमेश्वर के पास अधूरे मन से नहीं आना, हमको पूरे मन से परमेश्वर के पास आना है, पूरी आशीष पाने के लिए परमेश्वर के पास आना है। और चौथी और अंतिम बात हम सीखेंगे कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। इसमें लिखा है 26 वचन में कि उसने उसे ये कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। मतलब जिस प्रकार हमने पढ़ा था पहले मत्ती में कि वो जो बैतसदा गांव था एक शापित नगर था, मतलब वहां के लोग ठीक नहीं थे। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस गांव को उल्हाना दी, एक हाय दी, एक श्राप दिया कि ये गांव श्रापित है। इसलिए यीशु मसीह ने लास्ट में उससे कहा कि तू इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। इसलिए उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना और वह इस गांव से बाहर चला गया और कभी उस गांव में नहीं आया। इसलिए इसमें लिखा है कि एक आज्ञा प्रभु यीशु मसीह की उसने मानी। ऐसे ही आज हमको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर हमको जो सिखाता है हमें उसकी बातों को मानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, इस वचन में हमको बहुत सारी आज्ञाएं दी गई हैं, बहुत सारे वचन ऐसे दिए गए हैं जिसको हमें अपने जीवन में फॉलो करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, या हमको या कुछ फीवर हो रहा है या सर्दी जुकाम हो रहा है, तो हम उसके पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। वो हमको दवाई देता है, लेकिन वो दवाई तक सीमित नहीं रहता है। हमको बोलता है कि तुमको मतलब एक ट्रीटमेंट भी देता है, मतलब एक टिप्स बताता है कि अगर तुमको सर्दी जुकाम है तो तुमको ठंडा पानी नहीं पीना, तुमको मतलब ये काम नहीं करना, तुमको ये नहीं करना। तो वो हमको दवाई के साथ टिप्स भी देता है, बताता है, एक सुझाव देता है कि तुमको ऐसे रहना है, गर्म पानी पीना है, अगर तुमको बुखार है तो बुखार में क्या चीज लेनी है। तो वो सारी बातें जिस प्रकार डॉक्टर हमको बताता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हमको सुझाव देता है कि तुमको इन बातों का ध्यान रखना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो तुमको आज्ञाओं का पालन करना है। जो वचन इसके अंदर दिए गए उन वचन को अपने जीवन में रखना है और लागू करना है। ऐसी बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है, लेकिन हम कई बार उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते। बस ये बोलते हैं बस ये वचन है, बस पढ़ लिया, बस सुबह शाम पढ़ लिया बस, और अपने संसारिक जीवन में चले गए। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि जो वचन इसके अंदर दिया गया, ये पवित्र बाइबल है, ये वचन मतलब एक आज्ञा है जो यीशु मसीह ने हमको दी है। जो वचन इसके अंदर दिए गए ये हमारे जीवन को सुधारने के लिए दिए गए हैं, इसलिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। जैसा कि हम पुराने नियम में देख सकते हैं, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना। परमेश्वर ने सिर्फ उससे ये कहा कि तू इस देश को छोड़कर तुझे इस देश में जाना है, जो उसने दिखाया उस देश में तुझे जाना है। और तुरंत अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, उसकी आज्ञाओं का पालन किया और वो देश से छोड़कर उसी समय वहां से चला गया। अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने जितने ही रिश्तेदार, उन सबको छोड़कर वे उस देश में चला गया। जिस प्रकार अब्राहम ने उसकी बातों को माना, आज हमें भी
परमेश्वर की बातों को मानना है, अगर हमें अपने जीवन को सुधारना है, अपने 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 आध्यात्मिक जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को अगर हमको मजबूत बनाना है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार हम देख सकते हैं मूसा को और यहोशू को, अगर हम यहोशू की पुस्तक पढ़ें पहला अध्याय, तो उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें पहला वचन लिखा है कि जब मूसा की मृत्यु हो जाती है तब यहोशू को परमेश्वर चुनता है। हम देख सकते हैं जो यहोशू था वो मूसा का वफादार सेनापति था, मतलब एक आज्ञाकारी सेनापति था। वो हर बात मूसा की मानता था, इसलिए उस योग्य परमेश्वर ने उसको समझा कि ये आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना ताकि वो इजरायली सेना को यरदन पार कराकर उस जो वायदे का देश दिया गया उस देश में ले जा सके। जिस प्रकार यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, ऐसे हमको भी मानना है। उसमें भी हम देख सकते हैं, अगर पहला अध्याय हम पढ़े 1 से 9 तक, तो यहोशू को परमेश्वर मतलब एक बोल रहा है कि तुझे हिम्मत रखनी है, तुझे दृढ़ होना है, तुझे मजबूत बनना है, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। वो एक बार नहीं बोल रहा है, 3-3 बार परमेश्वर उससे बोल रहा है कि तुझे दृढ़ और मजबूत बनना है। हमारा जीवन में कभी हम ऐसा लगता है कि हम कैसे जिएंगे, कैसे हम अपनी परिस्थिति से आजाद होंगे, कैसे हम आर्थिक संकट से बचेंगे। हम भी हमारे जीवन में ऐसा होता है। जिस प्रकार यहोशू घबरा रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको हिम्मत दे रहा था, नहीं मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू दृढ़ हो जा, तू मजबूत हो जा, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे यरदन पार करा के इस इस्राएली सेना को वायदे के देश में लेके जाना है। तब यहोशू ने परमेश्वर की बातों को माना, उसकी आज्ञाओं का पालन किया। वैसे हमें भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन को अच्छा और एक सही जीवन हम बना सकते हैं। जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया, एक सच्चा मार्ग, एक सच्चाई वाला जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, उस रास्ते पर हम चल सकते हैं। परमेश्वर हमको हर बातों में हमारी रक्षा करता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। वो ऐसा नहीं है कि हम इधर गिर जाएं तो मतलब हमारा जीवन ऐसा हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमको अपने हाथ में लेकर हमको आगे बढ़ाता है। इसलिए कभी निराश होने की जरूरत नहीं है, कभी ये नहीं सोचना ऐसी परिस्थिति आ रही है, ऐसे इस महामारी के समय आर्थिक संकट से हम जूझ रहे हैं, शायद परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया। कभी अपने मन में भी ऐसी बात को नहीं लेके आना। परमेश्वर हमको हर बातों में संभालता है। बस परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी बातों को समझें। जो वचन, ये बाइबल हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम निरंतर परमेश्वर के इस वचनों को पढ़ें, समझें, तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों से हमको यही सिखा रहा है। पहली बात हमने ये सीखी कि हमें अपनी श्रापित परिस्थितियों से आजाद होने की जरूरत है। हमारा अंधकार भरा जीवन है, उससे हमें आजाद होने की जरूरत है। हमको बाहर निकलना, अपने उस पुराने जीवन को छोड़कर एक नए रास्ते पर जो यीशु मसीह ने हमको दिया है, उस रास्ते पर हमको चलने की जरूरत है। दूसरी बात हमने सीखी कि हमको परमेश्वर का ताड़ना देता है तो हमको सहन करना आना चाहिए। जो परीक्षाएं हमारे जीवन में होती है, हमको उसमें पास होने की जरूरत है, मतलब उसमें विश्वास रखना, हमको मजबूत रहना। नहीं, अगर ये परिस्थितियां अगर हमारे जीवन में आती हैं, ये परीक्षाएं ऐसी आ रही हैं, तो हमें अपने आप को, अपना विश्वास है उसको मजबूत रखना है। और तीसरी बात हमने सीखी कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो वो एक अधूरा विश्वास नहीं होना चाहिए, हमारा एक पूरा विश्वास होना चाहिए, संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह के पास आने से हमको पूरी आशीष मिले, पूरा छुटकारा मिले। नए विश्वास से आते हैं तो ये नहीं सोचना बस हमें बस चंगाई मिली, हमें बस दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला, बस हमारा काम हो गया, हम अपने पुराने जीवन में जी रहे हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। हमने चंगाई पाई, छुटकारा पाया दुष्ट आत्मा से, लेकिन हमको ये भी सीखना है कि हमें परमेश्वर से आशीष भी पानी है। एक अनंत जीवन जो हमको मिलने वाला है आने वाले समय में, वो हमको प्राप्त करना है। परमेश्वर की खोज में हमको निरंतर लगे रहना है। इसलिए परमेश्वर हमसे यही बात करता है कि हम अगर विश्वास रखें तो हमारा विश्वास कमजोर ना, एक पूरा विश्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह पर होने की जरूरत है। और चौथी बात हमने सीखी कि हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। जो वचन परमेश्वर हमको देता है, जो आज्ञा हमको देता है, उस आज्ञाओं का हमको पालन करना है। और हर दिन जब हम उठते हैं, हर सुबह हम उठते हैं, तो हमें ये पूछना है, परमेश्वर आज आपकी योजना क्या है, आज आप क्या बात करेंगे। हमको उसकी योजना को पहचानना है। निरंतर हम जब सुबह प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की योजना को पहचानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको हर बातों में संभालता है, हर बातों में वो हमारी रक्षा करता है। इसलिए इस सुंदर वचनों से प्रभु हमको बहुत आयत में आशीष दे।
सभी को जय मसीह की। आमीन। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावंद राजा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। आज हम आपने हमको दिया प्रभु, ये वचन हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो प्रभु राजा। और प्रभु हमने इससे बहुत सारी बातों को सीखा प्रभु। हमें अपने विश्वास में मजबूत रहना है, हमें अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नए जीवन में प्रवेश करना है प्रभु। और प्रभु हम सही तरीके से अपने जीवन को जिएं और अंधकार भरे जीवन से बाहर निकलें और सही रास्ते पर चलें राजा। हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी दुख तकलीफ हो, कैसी भी परेशानी हो, किसी भी परिस्थिति से हम आज गुजर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर आप हमको हिम्मत देना प्रभु, हमको दृढ़ करना, मजबूत बनाना, ताकि हर परिस्थिति में हम प्रभु सही रीति से जिए और हर परीक्षाओं को पास करके हम सही रास्ते पर जाएं प्रभु। हालेलुया। और प्रभु आपसे विनती करता हूं प्रभु, हमारा पूरा विश्वास सिर्फ आप पर हो प्रभु। हम आपके ही आश्रय पर हैं प्रभु, आप पर ही हमारी आशा है प्रभु। आप ही हमको संभालते हैं हर बातों में प्रभु राजा। हालेलुया। और निरंतर हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें प्रभु। जो वचन आपने हमको दिए हैं, इन वचनों में प्रभु जो आज्ञाएं हमको दी हैं, उन आज्ञाओं को हम पालन करें राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब तक आपने हमको संभाला है, हमको आशीष दी है, और आगे भी प्रभु आप हमको संभालना और बहुत में आशीष देना राजा। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। और अभी अपना वचन शेयर करेंगे सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड और आमीन। थैंक यू सो मच।